मशरिक़ वस्ता में जंग के बादल गहरे हो गए। अमरीका का ईरान पर मुसलसल तीसरी रात भी बड़ा फ़िज़ाई हमला। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के खिलाफ फ़िज़ाई हमलों और फौजी कार्रवाइयों की नई लहर का आगाज़ कर दिया। मुसलसल तीसरी रात होने वाले इन शदीद हमलों में ईरानी हदूद के अंदर अहम फौजी अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है। पेंटागन के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ खित्ते में अमरीकी असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की जा रही है। ताज़ा तरीन हमलों के बाद तेहरान समेत मुतअद्दिद ईरानी शहरों में खौफ व हिरास फैल गया। फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम हाई अलर्ट पर। अमरीका ईरान पर भरपूर हमले करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रेडियो मेज़बान से गुफ्तगू में कहा है कि मुफाहमती यादाश्त ईरान के लिए एक इम्तिहान थी, ताहम ईरान ने इसकी पासदारी नहीं की। हम वस्ती ईरान के कोहे कोलांग गाजला को निशाना बना रही है। इसके अलावा अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि मेरी इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के साथ बहुत अच्छी हम आहंगी है और हमारे ताल्लुकात खुशगवार है। अमरीकी मीडिया फोक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में ट्रंप ने आबले हुर्मुज़ की दोबारा नाकाबंदी तमाम कार्गो से 20% फीस लेने का ऐलान कर दिया। नाकाबंदी सिर्फ ईरानी बहरी जहाज़ों और उनके गाहकों को रोकने के लिए है। आबले हुर्मुज़ खुलवाने का मुआवजा होगा, कोई तवक्को न रखे, मुफ्त में सिक्योरिटी दी जाएगी। अहम अभी गुजरगाह का मुहाफ़िज़ फरिश्ता बनने पर मुआवजा भी मिलना चाहिए। हमारा ईरान से मुआहदा हुआ जो इन्होंने तोड़ दिया। ईरानी हमेशा ऐसा ही करते हैं, अब इन पर सख्त वार करेंगे। हुर्मुज़ इंतज़ामात में अमरीकी मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। सेंट्रल हेडक्वार्टर के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी का वाज़ेह पैगाम। कहा, हुर्मुज़ के मुकर्ररा रास्तों के अलावा आमदोरफ्त का इंतज़ाम करने की कोशिश को सख्त मुज़ाहमत का सामना होगा। किसी मुल्क ने अमरीका से ताउन किया तो ईरान के खिलाफ जंग तसव्वुर होगी। कशीदगी में इजाफा हुआ तो यह खित्ते के दीगर ममालिक तक फैल जाएगी। इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी अमरीका और इत्तेहादियों पर आयद होगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल वकाई कहते हैं, अमरीकी हमलों के बाद इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त ख़त्म हो चुकी। अमरीका मुआहदे पर अमल नहीं करता तो ईरान भी वादों पर अमल नहीं करेगा। ईरान को दिफा पर मुर्द इल्ज़ाम ठहराना गैर जिम्मेदाराना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और दीगर वज़रा भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी वफ़द ने मरहूम शेख हमद बिन खलीफ़ा अल सानी के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत और फातिहा ख़्वानी की। शहबाज शरीफ कहते हैं, मरहूम शेख हमद बिन खलीफ़ा अल सानी की क़यादत में कतर जदीद और खुशहाल रियासत बना। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और तरक्की के लिए साबिक़ अमीर की खिदमात याद रखी जाएंगी। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी ने कहा, पाकिस्तानी वफ़द का दौरा दोनों बरादर मुल्कों के गहरे ताल्लुकात का आगाज़ है। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा कतर मुकम्मल, वतन वापस पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम की मुलाकात। बाहमी ताउन उम्मत मुस्लिमा को दरपेश चैलेंजेस और मजहबी हम आहंगी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का मुस्लिम वर्ल्ड लीग के इक़दामात के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इरादा। इंतहा पसंदी और इस्लामोफोबिया के तदारुक के लिए जारी ताउन पर इत्मीनान का इज़हार। शहबाज शरीफ ने खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। डॉक्टर अलीसा ने खित्ते में अमन के लिए वज़ीर-ए-आज़म के कलीदी किरदार को सराहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की खिदमात की तारीफ़ की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्किया पहुँच गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल के तुर्किया पहुँचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सैयद आसिम मुनीर दौरे के दौरान तुर्किया की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाक फ़ौज FC बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शबान जारी। ताज़ा कार्रवाइयों में मज़ीद 8 खारजी जहन्नुम वासिल। मौसर कार्रवाइयों के नतीजे में खारजी दहशतगर्द अपनी कमीन गाहें छोड़कर भागने पर मजबूर। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खारजियों को हवाई और ज़मीनी कार्रवाइयों के ज़रिए निशाना बनाया जा रहा है। ऑपरेशन शुबान में हलाक दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 79 हो गई।
5 जुलाई से अब तक इंटेलिजेंस बेस्ड मुख्तलिफ ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 117 खारजी दहशतगर्द जहन्नम वासिल हो चुके। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलोचिस्तान में ऑपरेशन शबान जारी रहेगा। फौजी जवानों की वतन के लिए कुर्बानी को तनख्वाह से जोड़ना गैर मुनसिफाना है। कोई शख्स महज तनख्वाह के लिए अपनी जान नहीं देता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मौलाना फजल रहमान के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहना था कि जान की कुर्बानी के पीछे किसी नज़रिए, अकीदे, फ़र्ज़ और वतन से गहरी वाबस्तगी होती है। उनकी कुर्बानी को तनख्वाह का नतीजा करार देना सियासी तनकीद नहीं बल्कि इखलाकी बेहिसी है। मौलाना साहब ने एक इदारे नहीं, हज़ारों शुहदा, बेवाओं, यतीम बच्चों, सोगवार वालिदैन के जज्बात को मजरूह किया। मौलाना फजल रहमान साहब ने कल पंजाब के अंदर एक जलसे से खिताब करते हुए पाक फौज के, सिक्योरिटी फोर्सेस के और पाकिस्तान के शहदा के ऊपर तंज और इस्तेहजा किया। मेरी मौलाना फजल रहमान साहब से गुजारिश है, खुदारा अपने इन अल्फाज को वापस लें, पूरी कौम से माफी मांगे, शहदाए पाकिस्तान, शहदाए अफवाज पाकिस्तान की फैमिली से माफी मांगे और आइंदा ऐसी बात करते हुए एहतियात बरतें। मौलाना फजल रहमान ने पाक फौज से मुतल्लिक नामुनासिब बयान दिया। सरहदों पर खिदमत अंजाम देने वाले जवानों के जज्बात मजरूह हुए। तर्जुमान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी फ़याज़ुल हसन चौहान का सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से माफ़ी का मुतालबा कहा। मौलाना ने माफ़ी ना मांगी तो कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। ओन चौधरी का कहना है, मौलाना साहब क्या आपने शहादत जैसे अजीम रुतबे को तनख्वाह से जोड़ दिया है? आप या आपके बच्चे मुल्क के लिए शहीद होकर दिखाएं। शहादत तनख्वाह से नहीं, हुब्बुल वतनी, ईमान और जज्बा कुर्बानी से मिलती है। अपने ज़मीर से पूछें कि आप ऐसे अल्फाज कैसे अदा कर गए। वफाकी कैबिना में नए चेहरों की शमूलियत, वजारतों में तब्दीली की तैयारियां, नाकिस कारकर्दगी पर कुछ वज़रा से कलमनान वापस लिए जाने का इम्कान, इत्तेहादी जमातों की नुमाइंदगी बढ़ाने, बाज़ वजारतों को ज़म करने पर गौर। ज़राए के मुताबिक राना इतरत शरीफ, वजीहा कमर, अली जाहिद, राना एहसान अफजल, शुमाइला राना के नाम तजवीज़, इख्तियार वली, नौशीन इफ्तिखार, अब्दुल रहमान कांजो, फैसल सब्जवारी के नाम भी ज़ेरे गौर। सैनेटर शाहजेब दुरानी, सैनेटर इफ़कानुल्लाह, सैनेटर बुशरा अंजुम को जिम्मेदारी मिलने का इम्कान। मुख्तार मलिक और आमना बतूल की भी शमूलियत मुतवक्की है। हतमी फैसला आइंदा चंद रोज़ में वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद किया जाएगा। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना फ़कत एक तबके की नहीं, पूरी कौम की तरक्की है। ख़वातीन का मयार ज़िंदगी बेहतर बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब का OIC ख़वातीन वज़ारती कॉन्फ्रेंस से खिताब कहा। ख़वातीन के लिए अपना रोज़गार प्रोग्राम मेरा ख्वाब है। इस्लाम में ख़वातीन से मुतल्लिक वाज़ेह अहकामात है। ख़वातीन के लिए महफूज और मसावी मौक़े की फ़राहमी पाकिस्तान की हुकूमत की तरजीह है। ख़वातीन की तरक्की मुस्लिम दुनिया की तरक्की और खुशहाली की ज़मानत है। ख़वातीन का मुआशी और सियासी बाइख्तियार होना पायदार तरक्की के लिए नागुज़ीर है। OIC की चेयरमैनशिप जिम्मेदारी इत्तफ़ाक़ राय और ताउन के जज्बे से निभाएंगे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का ख़वातीन से मुतल्लिक वज़ारती इजलास से खिताब। वज़ीर IT शिज़ा फ़ातिमा कहती हैं, ख़वातीन को माशी और समाजी तौर पर बाइख्तियार बनाना वक्त का तकाज़ा है। तालिबात को स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। कराची के लिफ्टन में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से एक शख्स जा भाग। मुलजिमान गाड़ी से 25 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। IG सिंध जावेद आला मोड़ो का नोटिस रिपोर्ट तलब कर ली। वरसा का लाश 3 तलवार चौरंगी पर रखकर एहतजाज, कातिलों की गिरफ्तारी तक धरना जारी रखने का ऐलान। दूसरी जानिब गुडाब सिटी में हिंदू ताजिर के घर बड़ी डकैती। डाकू धर्मदास पिलानी के अहल खाना को यरगमाल बनाकर बंगले से 150 तोले सोना, 25 लाख नकदी और कीमती अशिया लूट कर फरार। लाहौर के इलाके पाटापुर में अफसोसनाक वाक़या। वाटर पार्क में नहाते हुए 10 साला बच्ची खुले ड्रेन में बह गई। स्विमिंग पूल के ड्रेन से कमसिन की लाश मिली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। वाटर पार्क के मैनेजर समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया।
खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों से तबाही को हाट में मकान गिरने से 11 अफराद जाबहक 9 जख्मी। चिलास और दयामीर में मूसलाधार बारिश सैलाबी सूरत हाल। दारेल, थोर, बोनरदास और नयाट में सैलाबी रेले कई घर बहा ले गया। फसलें और बागात तबाह, बिजली के निज़ाम को शदीद नुकसान पहुंचा। मुतादिद मकामात पर राब्ता सड़कें और शाहराही कराक्रम ट्रैफिक के लिए बंद। उधर इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। अंदरून सिंध भी बादलों की इनिंग्स। दादू खानपुर, महर और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। सड़कें और नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आम।